कालीबाड़ी में इस वक्त मौजूद है न्यूज़ बाइस्कोप की टीम और देखिए किस तरीके से सिंदूर की होली खेली जाती है। और ये परंपरा कोई नई नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन परंपरा है। और कह सकते हैं कि अगर आपको बिहार में बंगाल का कल्चर देखना है तो गर्दनीबाग स्थित कालीबाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर इस पंडाल में आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से सिंदूर की होली खेल रहे हैं। माँ को सिंदूर लगाकर विदाई दी जाती है और माँ अब अगले साल आएंगी। ऐसे में 10 दिनों की पूजा पाठ के साथ साथ 10 दिनों तक जो कलश स्थापना हुआ, पूरे तरीके से जो विधि विधान हुए, उस विधि विधान के साथ ये जो विदाई का जो पल होता है उसमें सिंदूर की होली एक अहम रोल अदा करती है। हम इनसे भी जानने कि माँ के विसर्जन के दौरान जो है ये जो सिंदूर की जो होली होती है वो किस तरीके से होती है और ये परंपरा कब से चली आती है? ये तो परंपरा काफ़ी टाइम से चल रही है और एक्चुअली माँ का जो गोद भराई होता है, एक्चुअली जो हम लोग माँ को अपने घर की बेटी मानते हैं। तो जब भी कोई विवाह होने के बाद जो बेटी सुहागन बेटी घर पे आती है तो उनको वो जब विदा होती है अपने ससुराल के लिए, तो जैसे आप लोग खोइचा भरते हैं, हम लोग वैसे ही सिंदूर खेला करते हैं, माँ का गोद भराई करते हैं और सबको एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और माँ से दुआ करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी दे हमारे घर में, शुभ हो सब कुछ, लक्ष्मी शुभ संपत्ति हो। और यही कामना करके माँ को विदा करते कि अगले बरस वो जल्दी से जल्दी आए हमारे घर पे और एक साल प्रॉस्पेरिटी बना रहे, सब चीज़ माँ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, यही कामना करते हैं हम लोग। तो भगवान करे कि सबकी मनोकामना पूरी हो। देखिए बहुत पुराने लोग भी आए हैं, ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, हर साल के लिए सब साल होता है, हर साल हम लोग आते हैं, एक ही चीज़ बोलेंगे, शुभो बिजोया, आशे बोछर आबर होबे माँ। उसका एक अपना अंदाज है, अपना एक निराला, और यही जो है हर साल कहीं ना कहीं पटना की इस कालीबाड़ी में इस तरीके से जो फूल जो सिंदूर की होली होती है वो बड़ा ही अनोखा और अनूठा लगता है। और यहाँ पर अच्छा जो लोग मतलब जो सब शादीशुदा वही है ना? हाँ, वही खोइचा वही लोग भर सकते हैं जो शादीशुदा हैं। फिर अगले साल फिर जब माँ को बिल्कुल, अगले साल हम लोग यही कामना ही करते कि माँ अगले साल जल्दी से जल्दी आओ। और क्योंकि बेटी विदा होती है तो सबका मन तो उदास हो ही जाता है ना। आज शाम से हम लोग का वही लगता है कि घर की बेटी है, विदा हो गई है और कैलाश पर्वत अब चले गए शिव भोले भगवान के पास। तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगले बरस, और यही खुशी हम लोग का एक साल बना रहे। तो यही कामना के साथ माँ को विदा करते हैं। दुख तो बहुत होता है विसर्जन में, आज शाम से ही हम लोग का लगता है कि घर एकदम सूना हो जाता है, सब रोड सुनसान सब से। तो यही है विधि का विधान, क्या कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से किस तरीके से आपने? बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने मनाया है और सुबह से देख रहे हैं भीड़, बहुत सारे माँ का वर्णन करने के लिए सबको हम लोग उत्साहित रहते हैं और बहुत अच्छे से किया है। जी, सबसे पहले तो 2-3 साल बाद इस बार बारिश नहीं हुआ, तो सबसे मेन कारण एंजॉयमेंट का यही रहा हमारा। और उसके बाद अष्टमी नवमी तो अच्छे से बीता, दशमी को हमारा जो मेन है सिंदूर खेला है वो चल रहा है, आप देख रहे हैं कालीबाड़ी में। तो सिंदूर खेलने के बाद मतलब माँ को सबसे पहले बॉर्डन किया हम लोगों ने, माँ को विदा करने के लिए उनको मुँह मीठा करके, जो भी दही मिठाई से मुँह मीठा किया, सिंदूर लगाया। उसके बाद सभी महिलाएं एक दूसरे के सुहाग की लंबी आयु के लिए ये नियम करते हैं ताकि हर साल माँ आए और हर साल हम लोग बहुत अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें और माँ को ऐसे ही खुशी खुशी विदा करें और नेक्स्ट ईयर फिर माँ को वेलकम करें। थैंक यू। धुनुची नाच आपने मिस कर दिया ना, कल होता है हम लोगों का, नवमी के दिन आया कीजिए रात को धुनुची नाच। हाँ बिल्कुल, महिलाएं बिल्कुल हम लोग का तो नहीं होता है क्योंकि हम लोगों ने वो कल्चर मेंटेन करके रखा है ना यहाँ पे, तो फील नहीं होता है, पूरा बंगाली कल्चर है। इनफैक्ट नॉन बंगालीज लोग आकर हमें ज्वाइन करते, आप देख सकते हैं कितनी सारी लेडीज है जो हमारे कल्चर को फॉलो करके मतलब ये नियम करती है, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुश होते हैं हम लोग इसके लिए। बहुत सुंदर और खूबसूरत सा ये दृश्य, बहुत ही बहुत ये नियम हम लोग का है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है करते हैं। इसी के साथ आपको भी हैप्पी दशहरा।
आपका गाल सुना सुना लग रहा है मुझे। हैप्पी दशहरा। हाँ बिल्कुल टीका लगा सकते हैं, सबके लिए लगा सकते हैं। हम लोग इंतजार करते हैं एक साल कब होगा, फिर से कब दुर्गा पूजा आएगा, फिर से हम लोग ऐसे ही सिंदूर खेलेंगे माँ का साथ और वरुण भी करेंगे, पुष्पांजलि प्रसाद ऐसा करके हर साल जैसा हो पाए ऐसे माँ का पास आशीर्वाद लेते हैं और माँ जैसा ऐसा हर साल हम लोगों को दे आशीर्वाद, सुस्त रहे और बच्चे लोगों को भी सुस्त रखे। कामना करेंगे कि न्यूज़ बाइस्कोप की टीम हर साल इसी तरीके से। हम लोग का बंगाली का कल्चर में यही सबसे एकदम बेस्ट सबसे महान पर्व है दुर्गा पूजा। सब हमेशा हम लोग ये वेट करते हैं कब एक साल आएगा फिर दुर्गा पूजा और हम लोग आए और ऐसा ही करके पूजा, पुष्पांजलि, दर्शन, प्रसादी, भोग खाते हैं और वरुण भी करेंगे माँ को जैसा माँ बेटी का विदाई होती है। शंख वगैरह भी बजाते हैं। हाँ बिल्कुल शंख होता है, फिर जोकार बोलते हैं जो टंग के यूज से बनता है, वो साउंड एक्स्ट्रा साउंड होता है, वो काइंड ऑफ इस तरह से। तो दिस इज आवर स्पेशल वन जो कि हम पूजा में करते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ साउंड है जो कि हमारा नियम है, इसके बिना हमारा पूजा पूरा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, उल्लू जोगर बोला जाता है बंगाली कास्ट में। से कोई भी चाहेगा तो ये साउंड क्रिएट कर सकता है, टंग का यूज होता है। ये सगुन होता है, ये करना जरूरी होता है, किसी भी शुभ काम में ये जरूरी होता है। तो ये सगुन है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग अपने रिचुअल को बहुत फॉलो करते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे मिनी कोलकाता बना के रखे हैं। अंदर आए ना तो हमको बिल्कुल लगा कि हम कलकत्ता में पहुंच गए। आप शायद पहली बार आए हैं यहाँ पे, हर साल आइए, हम लोग वेट करते हैं। बहुत अच्छा, हम लोग हर साल मनाते हैं ऐसे ही, माँ को ऐसे ही विदा करते हैं, बहुत आनंद आता है। वेट करते हैं कि कब हम लोग का ये आएगा। आप लोग नवमी के दिन आइए, नवमी के दिन आइए, उस दिन भी मजा होगा। खेलेंगे, सिंदूर खेलेंगे, सिंदूर खेलाइए, इसीलिए बहुत महत्व है। हम लोग खूब मजा करते हैं, खूब आनंद करते हैं, माँ को ऐसे ही विदा करते हैं, खूब अच्छा लगता है। माँ एक्चुअली हम लोग की बेटी है, वो आती है एक साल बाद अपने मायके, तो हम लोग जैसे बेटी को विदा करते हैं वो एक साल बाद अपने मतलब कैलाश पर्वत फिर चली जाती है, अपने घर चल जाती है। हम लोग माँ को एज ए बेटी हम लोग सोचते हैं, वो अपने मायके आके खूब इंजॉय करती है, उसके बाद अपने सब बच्चों को लेके फिर चली जाती है। यही है मतलब रीज़न जो हम लोग के सोसाइटी में मतलब भगवान तो देखते ही है, उसके साथ एक बेटी के रूप में हम लोग बेटी के रूप में हम लोग मानते हैं। इसीलिए हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, उनको भोग लगाया जाता है, जो अष्टमी नवमी को प्रसाद होता है यहाँ वितरण होती है, सप्तमी अष्टमी नवमी और नवमी को फिर धुनोची नाच होता है शाम में। हम लोग खूब इंजॉय करते हैं कि माँ आई हैं, मतलब बेटी घर मायके आई हैं और खूब खुशी खुशी फिर उनको विदा भी करते हैं। बहुत बेहतरीन रिवाज है और ये रिवाज राजधानी पटना के कालीबाड़ी से आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल बंगाल के कल्चर में हैं और ये परंपरा अभी तक ये लोग निभा रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब कोई दूसरी जगह पर जाता है तो धीरे धीरे संस्कृति जो है छूटती चली जाती है, लेकिन संस्कृति को आप लोगों ने बरकरार रखा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ एकदम, और हैप्पी दशहरा आपको भी। हम लोग बचा के रखे हैं, हम लोग ये हर साल यहाँ आते हैं, लक्ष्मी को माँ को खुशी खुशी विदाई करते हैं, हंसते खेलते नाचते गाते और सिंदूर लगाते हुए सारी लेडीज़ों को हम लोग स्मरण करते हैं। और हम लोग ऐसे ही उल्लास के साथ उनको हर साल मतलब विदा करेंगे, मतलब मनाएंगे कि हर साल माँ ऐसे ही आए, हम लोग ऐसे ही उनको मतलब उल्लास के साथ उनको स्वागत करें, विदा करें, वो सब। चाहिए अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत खास है, बहुत उत्साह के साथ हम लोग माँ का पूजा किए। आज विजयदशमी है तो माँ का सिंदूर खेला, माँ को वरण करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग मिल के सिंदूर खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। आज क्या एकदम हम लोग बहुत मिस किए हैं, एकदम बहुत मिस किए, लेकिन उस समय एक
दौर था, गुजर गया, फिर से वो नई दौर आई, हम लोग फिर से उल्लास के साथ मना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशी है। माँ से आशा करते हैं कि ऐसा दिन अब कभी ना आए जो कि बीत चुका है। खुशी खुशी हम लोग सब साथ में जैसे एंजॉय कर रहे हैं वैसे माँ का स्वागत करें और विदाई करें। हम सबके तरफ से आप लोग सभी को, पटना वासियों को हैप्पी दशहरा, शुभो बिजया, शुभो बिजया, विजय शुভ शुभो बिजया। विजय, ठीक है। तो আমি বাংলা বলতে পারি না বা বুঝতে পারি তো लेकिन এই তো হয়ে গেল, এই তো হয়ে গেল, শুভ বিজয়া বলুন। एक तो हो गया। हाँ, हैप्पी दशहरा, शुभ विजया मीन्स हैप्पी दशहरा। शुभ विजय बोला जाए, বাংলাতেই শুভ বিজয়া বলা যায়। शुभ हो, विजय हो, अच्छा हो, सुख सब। यही कामना करते हैं कि विजयदशमी सबका शुभ हो और माँ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। असीम अनुकंपा सब पे बनी रहे, क्योंकि माँ हर साल आए इसी तरीके से। 10 दिनों का जो ये दौर है, ये एक मेले में परिवर्तन हो जाता है और पूरे परिवार के सदस्य किस तरीके से खाना पीना, रहना, उठना, बैठना और तमाम वो चीज़ें एक साथ एक मंच पर अगर देखना हो तो नवरात्र से बेहतर शायद कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं हो सकता जहां पर आप 10 दिन एक अनुष्ठान के तौर पे, एक रीति रिवाज के तौर पर आप उसको मनाते हैं। और इन 10 दिनों में जो उमंग रहता है वो पूरे देश भर में देखने को मिलता है। राजधानी पटना की ये तस्वीर आप सीधे तौर पे न्यूज़ बाइस्कोप पर देख रहे हैं, जहां पर सिंदूर की होली, सिंदूर का खेला जिसको कहते हैं बांग्ला में, और ये कालीबाड़ी से आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। तमाम दर्शकों से भी अपील है कि अगर वो कालीबाड़ी नहीं पहुंचे हैं तो यहाँ भी मनोकामना आप देख कर सकते हैं, क्योंकि माँ कहीं भी रहे आशीर्वाद दे देती है। आशीर्वाद देते रहते। बिल्कुल यही कामना है हमारा। आप भी एक बार बोल दीजिए, शुभो बिजया, शुभ विजया बोलिए। शुभो विजय, शुभो विजय, है ना, शुभो विजय, शुभो विजय। हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे शुभो विजय का, और दिन भर हम लोग का यही कार्यक्रम चलता है। अगले साल प्रैक्टिस करके आइए। हाँ, अगले साल 9वीं को आइए, शाम में धुनुची नाच भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी तो वो सेट है नहीं धुनुची वगैरह, तो वो आप प्लेस कर दिए। इस बार पक्का प्रॉमिस है कि न्यूज़ बाइस्कोप की टीम कालीबाड़ी में 9वीं को भी आएगी, और जो धूप कूची जो नृत्य होता है, हाँ, वो भी हम लोग ज़रूर देखेंगे और दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। खुश करने का, माँ के आशीर्वाद लेने का, माँ के आरती करने का एक जरिया होता है, तो वो उसको बोला था धुनुची नाच, जो कि 9वीं के शाम में होता है। तो आप लोग अगले साल ज़रूर आइए और ये रिचुअल को दूसरे तक पहुंचाइए, ताकि सबको देख के मज़ा आए और हम लोग के रिचुअल को सबको पता चले कि क्या होता है। रावण वध हुआ, ये विजय प्राप्त हुई, इसलिए भी, और शुभ विजया। अयोध्या लौटे, मतलब जब वो मतलब रावण का वध किए तो ये वाला पर्व होता है, इसलिए कि हाँ, तो इसीलिए ये शुभ विजय होता है। वध किया, माँ का पूजा किए थे उस समय, तो फिर जब विजय प्राप्त हुई तो वो शुभ विजय ऐसे करके मनाया गया। और जब अयोध्या राम लौटे तो दिवाली मनाया गया। हाँ, मनाया जाता है। हाँ, लेकिन ये वध के बाद जो सीता जी को मतलब प्राप्त किए विजय होके, तो शुभ विजय, वही विजय। एक लंबी सी भीड़, एक श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ इस पंडाल में उमड़ी पड़ी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं एक कतारबद्ध तरीके से। हाँ, कतारबद्ध तरीके से, कतारबद्ध तरीके से। और ये बताइए सर, किस तरीके से इस बार जो है कोरोना के एक लंबे समय के बाद आप जानने की कोशिश करते हैं कि सर जरा से इस बार जो है कालीबाड़ी में काफ़ी व्यवस्थाएं की गई है। 10 दिनों का जो समय बीता, किस रूप में बीता, क्या कहेंगे? मुझे पूछे नहीं, बोला हम लोग हिंदी बोलने नहीं आता। चलिए, कोई आप बोल। ये जो 10 दिनों का जो रहा, किस तरीके से रहा, कैसा यहाँ का व्यवस्था जो आप लोग बताना चाह रहे हैं, ये तो हर साल की बात है। यहाँ पे जो भी होता है, काफ़ी भक्त लोग आते हैं, और एक बहुत ही पुराना बंगाली कम्युनिटी का एक इंस्टीट्यूशन है, और बंगाली अखड़ा हो गया, उससे भी अच्छा यहाँ पे हम लोग
बंदोबस्त किया जाता है, प्रसाद वितरण किया जाता है, सालों से चला आ रहा है। भोग वितरण सप्तमी, अष्टमी, नवमी को हम लोग कहते हैं, प्लस शाम को प्रोग्राम किया जाता है, भक्त लोग आते हैं, काफ़ी अच्छे से बंदोबस्त हम लोग करने का कोशिश करते हैं। कल सांसद जी आए थे, रविशंकर प्रसाद जी, वो भी आके माता का दर्शन किए, आशीर्वाद लिए, सबसे हम लोग से मिले भी, सारे भक्तजनों से भी उन्होंने मुलाकात की, तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ऑल टुगेदर एक मतलब बहुत पुराना और बहुत नामी इंस्टीट्यूशन है। आपने जो 10 दिनों का आयोजन होता है वो किस तरीके से होता है, और इस आयोजन रूपी कार्यक्रम में माँ की जो आराधना है, माँ की जो पूजा है, वो पूरे विधि विधान से की जाती है। और यही वजह है कि इस पूरे पंडाल में आज माँ की विदाई को लेकर जो पल है वो थोड़ा भावुक भी है, लेकिन भावुक के साथ साथ माँ अगले साल फिर आएंगी, इसी उम्मीद के साथ सिंदूर की होली खेली जा रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम आपको फिर किसी नए जगह पर ले चलेंगे और जो न्यूज़ बाइस्कोप की टीम है वो अगले कार्यक्रम में आपको कुछ नया दिखाएंगे। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, कालीबाड़ी, पटना। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क, रांची। कॉल 9304816880। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।